सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बीच से निकले कुछ लोग जिंदगी में इतने तेजी से आगे कैसे बढ़ जाते हैं? दिन के 24 घंटे उन्हें भी मिलते हैं, मुश्किलें उनके भी सामने आती है। धूप, गर्मी, सर्दी, मंदी का असर उन पर भी तो होता है। फिर ऐसा क्या है जो उन्हें एक आम इंसान से बेहद कामयाब इंसान बना देता है? क्या उनके पास कोई जादुई छड़ी है या कोई शॉर्टकट? जवाब है नहीं, उनके पास कोई जादू शक्ति नहीं होती है। उनके पास होती हैं कुछ खास आदतें। आज मैं आपको दुनिया के मशहूर लेखक स्टीफन कवी की किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से वो 7 आदतें बताने जा रहा हूं जिन्होंने कई करोड़पति और ग्लोबल लीडर की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया है। अगर आज आपने इन 7 आदतों को गहराई से समझ लिया तो आप चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी या गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, आप चाहे जहां भी रहते हो, आपकी तरक्की को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। तो चलिए बिना एक सेकंड गवाए सीधे मुद्दे पर आते। आदत नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। एक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव बनिए, यानी हमेशा सक्रिय रहिए। हमारे आसपास में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो हमेशा कहते हैं यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, नौकरियां ही नहीं हैं, अगर पापा के पास पैसे होते तो मैं आज बहुत कुछ बड़ा कर जाता। इन्हें कहते हैं रिएक्टिव लोग। ये हमेशा मौसम, समाज व परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं। लेकिन जो प्रोएक्टिव यानी सक्रिय लोग होते हैं वो कभी बहानों की बैसाखी पर नहीं चलते हैं। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि भले ही परिस्थितियां उनके हाथ में न हो, लेकिन उन परिस्थितियों पर रिएक्ट कैसे करना है वो पूरी तरह उनके हाथ में है। मान लीजिए आप किसी बहुत जरूरी काम से बाहर निकले और अचानक तेज बारिश हो गई। अब बारिश को रोकना आपके बस में नहीं है, लेकिन छाता लेकर निकलना या बारिश थमने तक वहीं सुरक्षित जगह बैठकर किसी काम को निपटा लेना, ये पूरी तरह आपके हाथ में है। तो सफल लोग हमेशा अपनी पूरी ऊर्जा उन चीज़ों पर लगाते हैं जिन्हें वो खुद बदल सकते हैं, और असफल लोग हमेशा उन चीज़ों पर अपना सबसे ज़्यादा ध्यान लगाते हैं जिनको वो बदल नहीं सकते हैं। तो आज से ही अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को ब्लेम करना बंद कीजिए। जिन चीज़ों को आप नहीं बदल सकते हैं उस पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन उन हालात, उन परिस्थिति में आपको किस प्रकार से कार्य करना है उस पे ध्यान दीजिए और अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग खुद अपने हाथ में लीजिए। आदत नंबर 2, अंत को ध्यान में रखकर ही किसी काम की शुरुआत करें। कल्पना कीजिए आप किसी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं और बिना सोचे समझे सामने खड़ी किसी भी ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन बहुत आलीशान है, उसकी स्पीड भी बहुत तेज है, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि वो ट्रेन जा कहाँ रही है। तो क्या आप कभी भी अपनी सही मंजिल पर पहुंचेंगे? कभी नहीं। हम जब मकान भी बनाते हैं तो सबसे पहले उसका नक्शा तैयार करते हैं, जिससे हमें पता रहता है कि जिस मकान को बना रहे वो अंत में बनेगा कैसा। मतलब हमेशा जब भी किसी काम की शुरुआत की जाए अंत को ध्यान में रख करके की जाए। लेकिन सबसे बड़ी गलती हमारे यहाँ के 90% युवा आज भी कर रहे हैं। वो सुबह उठते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं, दूसरों को देखकर किसी भी एग्जाम की तैयारी में लग जाते हैं या कोई नया काम शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें गहराई में ये पता ही नहीं होता है कि वो आखिर आज से 5 साल बाद खुद को किस मुकाम पर देखना चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि जिंदगी में कोई भी काम शुरू करने से पहले उसका अंतिम परिणाम आपके दिमाग में बिल्कुल साफ होना चाहिए। तो आज रात को सोने से पहले खुद से ये 3 सवाल जरूर पूछिएगा। मैं अपनी लाइफ में असल में क्या चाहता हूँ? आज से 5 साल बाद मेरी आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या होगी? और लोग मुझे मेरे जाने के बाद किस काम के लिए याद रखेंगे? जब दिमाग में नक्शा साफ होगा तो रास्ते के गड्ढों से कभी डर नहीं लगता। आदत नंबर 3, जरूरी काम पहले करें। यह टाइम मैनेजमेंट का सबसे असली गुरु मंत्र है। हम दिन भर रोते रहते हैं कि रे भाई क्या बताए, टाइम ही नहीं मिलता है। लेकिन सच तो यह है कि हम बिजी नहीं हैं, हम गलत चीज़ों में बिजी हैं। सोशल मीडिया पर रील स्क्रॉल करके 2 घंटे बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन अपनी स्किल बढ़ाने के लिए, एक नया कौशल सीखने के लिए,
कोई अच्छी किताब पढ़ने के लिए हमारे पास में 30 मिनट भी नहीं निकलते। प्रभावशाली लोग जानते हैं कि हर अर्जेंट यानी तुरंत दिखने वाला काम आपके भविष्य के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता। वो अपने कामों को प्राथमिकता देना जानते हैं। लेकिन जो कम प्रभावशाली लोग होते हैं, जो भी अचानक काम सामने आया, जैसे किसी दोस्त का कॉल आ गया या और कोई अर्जेंट सामने काम दिख गया, तो वो उसी काम में लग जाते हैं। लेकिन जो अत्यंत प्रभावशाली लोग होते हैं, वो सुबह उठते ही अपने दिन के सबसे इम्पोर्टेंट 2-3 काम अपनी डायरी में नोट कर देते हैं, और जब तक वो काम पूरे नहीं होते हैं तब तक वो किसी दूसरे काम में हाथ नहीं डालते हैं। तो याद रखिए, अनुशासन की शुरुआत थोड़ी कड़वी जरूर होती है, लेकिन यही वो मजबूत पुल है जो आपके आज के सपनों को आपकी कल की हकीकत से जोड़ता है। आदत नंबर 4, हमेशा सबकी जीत के बारे में सोचिए। आज में एक बड़ी अजीब और संकुचित सोच घर कर गई है कि अगर मुझे आगे बढ़ना है, अगर मुझे जीतना है, तो किसी दूसरे को हारना होगा, और इसी को कहते हैं विन लॉस मानसिकता। लेकिन लेखक कहते हैं कि लंबे समय की बड़ी सफलता हमेशा विन विन यानी सबकी जीत की सोच से ही आती है। चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या अपना परिवार चला रहे हो, हमेशा ऐसा रास्ता ढूंढिए जिसमें आपका भी फायदा हो और आपके सामने वाले इंसान का भी। अगर आप एक छोटे दुकानदार या बिजनेसमैन हैं, तो सिर्फ अपना मुनाफा मत देखिए, यह देखिए कि आपके ग्राहक को बेस्ट क्वालिटी वैल्यू कैसे मिले। जब आपका ग्राहक जीतेगा तो वो बार बार आपके पास आएगा, और अंत में आपकी जीत अपने आप बहुत बड़ी हो जाएगी। रिश्तों और बिजनेस में स्वार्थी नहीं बल्कि सहयोगी बनिए। आदत नंबर 5, पहले दूसरों की बात को गहराई से समझिए, उसके बाद ही खुद को समझाइए। यह आदत आज के सोशल मीडिया के दौर में सबसे ज्यादा जरूरी हो चुकी है। हमारे यहाँ जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो कोई किसी की बात सुन नहीं रहा होता है। हर कोई सिर्फ इसलिए चुप रहता है ताकि सामने वाला अपनी बात खत्म करे और वो तुरंत अपनी बात उस पर थोप सके और उसको तुरंत जवाब दे सके। हम सामने वाले को समझने के लिए नहीं सुनते, हम सिर्फ उसे जवाब देने के लिए सुनते हैं। एक अत्यधिक प्रभावशाली इंसान सबसे पहले एक बेहतरीन श्रोता बनता है। वो सामने वाले के नजरिए को, उसके छिपे हुए दर्द को और उसकी सोच को पूरी गहराई से महसूस करता है। जब आप किसी को अपनी पूरी चेतना के साथ ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाले के दिल में आपके लिए एक अटूट सम्मान और भरोसा पैदा होता है। चाहे आपके माताजी हो, चाहे आपके पिताजी हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपका पार्टनर हो या आपका कोई बड़ा क्लाइंट हो, जब उन्हें लगेगा कि आप उन्हें सच में समझ रहे हैं तो वो आपकी किसी भी बात को कभी नहीं ठुकराएंगे। आदत नंबर 6, सिनर्जाइज करिए यानी मिलकर काम करने की जादुई ताकत को पहचानिए। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा एक बहुत पते की बात कहते आए हैं, एक और एक मिलकर 2 नहीं बल्कि 11 होते हैं, और इसी को कॉरपोरेट और मॉडर्न भाषा में सिनर्जी कहा जाता है। एक अकेली लकड़ी को कोई भी बच्चा आसानी से बीच में तोड़ सकता है, लेकिन जब कई लकड़ियां एक साथ मिलकर एक गट्ठर बन जाता है तो बड़े से बड़े ताकतवर के लिए भी उन्हें तोड़ना नामुमकिन हो जाता है। आप अकेले चाहे कितने भी टैलेंटेड क्यों न हो, आपकी एक निश्चित सीमा होती है, आपकी एक लिमिट है। लेकिन जब आप अलग अलग हुनर, अलग अलग काबिलियत और अलग अलग सोच वाले लोगों के साथ मिलकर एक टीम के रूप में काम करते हैं तो 1+1 मिलकर 2 नहीं बल्कि सीधे 11 की ताकत बन जाते हैं। क्रिकेट मैच का एक उदाहरण लीजिए ना, टीम में कोई बहुत अच्छा बल्लेबाज है तो कोई जादुई गेंदबाज है तो कोई बेहतरीन फील्डर है। जब ये सब अपनी अलग अलग ताकतों को देश के लिए एक साथ मिला देते हैं तभी हमारा देश वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाता है। और जिंदगी में अकेले लड़ने के घमंड की बजाय सही लोगों का साथ ढूंढिए और टीम वर्क के साथ असली ताकत को पहचानिए। आदत नंबर 7, अपनी कुल्हाड़ी की धार को हमेशा तेज करते रहिए। इस आदत के पीछे एक बहुत पुरानी और बहुत गहरी कहानी है। एक लकड़हारा दिन रात पेड़ काटने की कोशिश कर रहा था। वो पसीने से लथपथ होकर थक कर चूर चूर हो चुका था, लेकिन पेड़ टच से मस्त नहीं हो रहा था। तभी रास्ते से गुजर रहे एक राहगीर ने उनसे कहा कि भाई जरा 5 मिनट रोककर अपनी इस कुल्हाड़ी की धार को थोड़ा तेज क्यों नहीं कर लेते। लकड़हारे ने गुस्से में उत्तर दिया,
अरे भाई, दार लगाने का फालतू टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे पेड़ काटने की बहुत जल्दी है। सुनकर हंसी आती है ना उसकी बेवकूफ़ी पर, लेकिन यकीन मानिए यही बेवकूफ़ी हम में से बहुत से लोग अपनी असल जिंदगी में हर दिन कर रहे हैं। हम बस कोल्हू के बैल की तरह आंखें बंद करके मेहनत किए जा रहे हैं, लेकिन खुद की वैल्यू को बढ़ाने और खुद को अपग्रेड करने के लिए थोड़ा सा समय भी नहीं निकालते। कुल्हाड़ी की धार को तेज करने का सीधा सा मतलब है अपनी जिंदगी के 4 मुख्य पिलर्स पर रोज लगातार काम करना। सबसे पहला है शारीरिक रूप से मजबूत बनने के लिए अच्छा खाना खाइए, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए ताकि शरीर में एनर्जी बनी रहे। मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए हर दिन अच्छी किताबें पढ़िए, नई प्रैक्टिकल स्किल सीखिए और अपने ज्ञान के दायरे को बढ़ाइए। भावनात्मक रूप से मजबूत बनने के लिए अपने परिवार और सच्चे दोस्तों के साथ अच्छे, गहरे और मजबूत रिश्ते बनाए रखिए। और स्पिरिचुअल रूप से मजबूत बनने के लिए कुछ समय मौन रहिए, मेडिटेशन कीजिए, प्रार्थना या आत्मचिंतन कीजिए ताकि आपका मन अंदर से शांत रहे। अगर आप रोज खुद को पहले से 1% बेहतर बनाएंगे तो गणित के हिसाब से 1 साल बाद आप पहले से 37 गुना ज्यादा बेहतर, समझदार और कामयाब इंसान बन जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी वो 7 चमत्कारी आदतें जो दुनिया के किसी भी आम इंसान को फर्श से उठाकर अर्श तक ले जा सकती है और उसे साधारण से असाधारण बना सकती है। आपका आने वाला भविष्य आपकी किस्मत के भरोसे नहीं, बल्कि आपकी रोज की छोटी छोटी आदतों से तय होता है। फैसला आज और इसी वक्त आपको करना है कि क्या आप आज भी वही पुरानी बहानों और शिकायतों वाली जिंदगी जीना चाहते हैं या फिर इन 7 आदतों को अपने खून में उतार कर एक नया इतिहास रचना चाहते हैं। अगर आप आज से ही अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में मोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं तो अभी के अभी कमेंट बॉक्स में पूरे दम के साथ लिखिए, मैं आज से अपनी आदतें बदल रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो अपने दोस्तों और भाइयों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि उनकी भी लाइफ बदल सके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले एक और दमदार वीडियो में एक नई ऊर्जा और एक बहुत बड़ी सीख के साथ।